हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जीएनजी 2.0 में। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बच्चों किसकी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था पॉइजन और उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था बाइनोमियल। इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा और बहुत अच्छे से क्लियर किया। तो आज हम लोग यहाँ पे बच्चों बात करेंगे किसकी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की। देखो, जब हम लोग पॉइजन के बारे में पढ़ा था, जब हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, तो वो हमारे कौन से थे, वो हमारे थे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ये हमारा कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बच्चों किसकी, कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की, जो आपका क्या होता है हमारे पास, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है ना। तो ये कहता क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझना है यहाँ पे ध्यान से। ये कहता है कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस होता है तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड टू फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। यानी ये किसको फॉलो करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को यहाँ पे फॉलो करता है। एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है जो x जो डिफाइन करता है यहाँ पे किसको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को, जिसके पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं कौन कौन से, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। जैसे ध्यान करो बच्चों, मैंने आपको जब बाइनोमियल पढ़ाया था तो मैंने आपसे क्या कहा था कि बाइनोमियल के जो पैरामीटर्स हैं उसको हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, बी एन कॉमा पी से। ठीक है, बी का मतलब बाइनोमियल और ये हमारा क्या होता था, एन कॉमा पी नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरीके से जो पैरामीटर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, म्यू का मतलब यहाँ पे किससे डिनोट होता है हमारे पास, मीन से। और सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन इसका स्क्वायर की अगर हम लोग बात करें तो वो होता है हमारे पास वेरिएंस। ठीक है, जो डिनोट किया जाता है, जैसे बाइनोमियल को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते थे, वैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग डिनोट करेंगे दिस चेंज इनटू एन। एन का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉर्मल, और म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अब एक चीज समझना है यहाँ पे, अब आपको एक चीज समझना है कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस क्या होता है। जो भी चीजें होती हैं वो यहीं से निकलती हैं, बट हम आपको इसका प्रूवमेंट नहीं बताएंगे। आपको बस ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस क्या होता है। कभी कदार आपसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डायरेक्टली पूछ जाता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस क्या है। ठीक है ना, उसका आपको ऑप्शन है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस क्या होता है, एफ एक्स अपॉन 1/सिग्मा रूट 2 पाई ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चों बात करो कि सिग्मा जो है हमारे पास वो क्या है। सिग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे सिग्मा को हम लोग बच्चों बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। पाई की वैल्यू आप सभी को पता है 22/7 या 3.14। एक्स हमारा क्या होता है, एक रैंडम वेरिएबल होता है। एक्स की अगर हम लोग बात करें, एक रैंडम वेरिएबल होता है। म्यू हमारा क्या होता है बच्चों, यहाँ पे म्यू होता है हमारे पास मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का मीन होता है हमारे पास। और सिग्मा स्क्वायर की अगर हम लोग बात करें तो सिग्मा हमारा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन सिग्मा का स्क्वायर की अगर हम लोग कर देंगे तो ये आपको क्या आएगा, क्या, वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है ना, तो ये आपका होता है वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक, तो ये पॉइंट्स होते हैं हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाओ बच्चों, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल कर्व की। अब देखो नॉर्मल कर्व क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग समझेंगे, इसके बारे में हम लोग क्लियर समझेंगे। क्योंकि कॉन्टिन्यूस यहाँ पे वेरिएबल है तो हम लोग यहाँ पे इसको नॉर्मल कर्व्स के हिसाब से देखेंगे। नॉर्मल कर्व हमारा कैसा होता था, नॉर्मल कर्व हमारा इस तरीके से कुछ होता था। ठीक है, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। नॉर्मल कर्व की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बच्चों, तो नॉर्मल कर्व हमारा कुछ इस टाइप से होगा हमारे पास। अगर हम नॉर्मल कर्व की बात करते हैं तो ये इस टाइप से होता है हमारे पास नॉर्मल कर्व, है ना। इस टाइप से हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल कर्व होता है। ठीक है, जो यहाँ पे मिलता नहीं है इसके पैरेलल टू जाता है। अब कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये चीजें पढ़ रखी हैं, ये आपने पढ़ रखा है डायग्राम। कहाँ पे पढ़ रखा है, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, ये आपने कहाँ पढ़ रखा है सर, ये हम लोगों ने पढ़ रखा था स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा। बहुत बढ़िया, वहां पे मैंने जब आपको शेप के बारे में बताया था तो बेल शेप होता था, जे शेप होता था। तो पहला पॉइंट तो आपका ये कहता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक क्या होता है, बेल शेप कर्व को डिनोट करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस इज ए बेल शेप कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है,
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस अबाउट टू बेल शेप कर्व, तो ये आपका बेल शेप कर्व को डिनोट करता है, बेल शेप कर्व, ठीक है, बेल शेप कर्व, बेल शेप कर्व की तरह होता था हमारे पास। दूसरा पॉइंट हमें ये समझना है कि अगर मैं इस बेल शेप कर्व की बात करता हूँ, तो अगर मैंने यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच दी इस तरीके से मैंने एक लाइन खींच दी यहाँ पे, यानी एक लाइन को एक्सटेंड कर दिया, तो ये इस भाग को, ये भाग और ये पार्ट, इसको दो इक्वल पार्ट में डिनोट करता है, ठीक है। दूसरी चीज हमें यहाँ पे समझना है कि अगर हम लाइन को एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो हमारा ये किसको डिनोट करता है, इक्वल पार्ट को यहाँ पे क्या करता है, डिनोट करता है। दूसरी चीज हमें ये समझना है कि अगर मैंने इसका कहा कि इसका टोटल एरिया कितना होता है बच्चों, ठीक है, इसका टोटल एरिया P ऑफ इस, इसका टोटल एरिया कितना होता है 1, तो द टोटल एरिया ऑफ दिस कर्व इज 1, द टोटल एरिया ऑफ ए बेल शेप कर्व इज 1, ठीक है। टोटल एरिया जो होता है हमारे पास वो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे 1 होता है हमारे पास, टोटल एरिया 1 होता है हमारे पास इस टाइप में, ठीक। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है हमारे पास बच्चों कि अगर हम यहाँ से डिनोट करेंगे तो ये x इज इक्वल टू म्यू से डिनोट करता है हमारे पास इस टाइप में, इक्वल टू म्यू से डिनोट करता है, यानी ये एक सिमेट्रिकल है, और इस सिमेट्रिकल अबाउट में यानी स्क्यूनेस क्या होती है हमारे पास, इसकी 0 होती है, ठीक है ना। तीसरा में आप जो हो गया, और तीसरा पॉइंट है ये दो पार्ट में डिनोट करता है, तो इतना अगर टोटल का एरिया 1 है तो इतना क्या हो जाएगा 0.5, इतना क्या हो जाएगा 0.5, यानी ये पूरा 0.5 हो जाएगा, इधर भी पूरा हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास 0.5, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इसको देखना है। तो दैट इज द बेल शेप कर्व, ये चीजें होती है हमारे पास नॉर्मल कर्व में, ठीक है, इस टाइप में हमें यहाँ पे समझना है, ठीक। अच्छा, उसके बाद हमें आगे नॉर्मल कर्व में और क्या समझना है यहाँ पे ध्यान से। अगर मैं नॉर्मल कर्व की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल कर्व की बात करता हूँ बच्चों, तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे और समझना है नॉर्मल कर्व के बिहाफ में, हमें यहाँ पे एक चीज़ों को और समझना है यहाँ पे नॉर्मल कर्व के बिहाफ में, और वो एक पॉइंट और क्या होता है हमारे पास नॉर्मल कर्व की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, नॉर्मल कर्व की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो वो एक पॉइंट और क्या होता है हमारे पास, ठीक है, वो चीज़ समझना है यहाँ पे। वो चीज़ ये कहलाती है हमारे पास नॉर्मल कर्व में कि अगर मैं x और y के इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट है, अगर x और y आपके इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट हैं जिसमें आपका μ1 है और μ2 है, y में आपका सिग्मा आपका क्या है, यहाँ पे y में आपका सिग्मा 1 है और सिग्मा 2 है, ठीक। तो एक z होता है जिसको हम लोग नॉर्मल वेरिएट के नाम से जानते हैं, तो z हमारा क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, z हमारा क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई हो जाएगा, और ये भी आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कहलाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है बच्चों वो क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट ऑफ सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर, ये चीज़ हमें यहाँ पे पॉइंट समझनी है। दूसरा जो नॉर्मल वेरिएट होता है हमारे पास, ठीक है, z, उसकी वैल्यू क्या होती है, इसको हम लोग z स्कोर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये होता है हमारे पास x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो ये आपका नॉर्मल वेरिएट होता है जिसको हम लोग सिग्मा के नाम से जानते हैं, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। अभी हम इसको आगे बताएंगे कि कैसे कहाँ पे और इसका यूज होता है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस चीज के बारे में। चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट और बात कर लेते हैं। अब अगर हम लोग बच्चों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें किसकी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की, तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे समझने होंगे, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, तो कुछ पॉइंट इसमें ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे समझने होंगे। वो पॉइंट क्या है हमारे पास समझना, मैंने एक यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस बनाया, यहाँ पे इस टाइप में मैंने बेल शेप कर्व बनाया, इस टाइप में मैंने आपको एक बेल शेप कर्व बनाया हमारे पास, ठीक है ना। तो एक चीज़ समझना, ये तो हमारा क्या होता है म्यू होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा म्यू हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा म्यू हो जाएगा हमारे पास, और ये जो वैल्यू होती है हमारे पास इसको हम लोग बोलते हैं म्यू माइनस सिग्मा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं म्यू प्लस सिग्मा। ये होता क्या है म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। 2 पॉइंट्स ऐसे होते हैं इन्फ्लेक्शंस के, 2 पॉइंट इन्फ्लेक्शंस, यानी ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस ये आपका होता है यहाँ पे म्यू माइनस सिग्मा अपॉन म्यू प्लस सिग्मा, तो ये आपका क्या कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस कहलाता है।
दूसरी चीज, जब भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं तो बाइनोमियल में तो आपको पता था म्यू इक्वल टू एनपी होता है। पॉइजन में मैंने आपको बताया म्यू मीन जो है वो वेरिएंस के इक्वल होगा। लेकिन जब भी हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बच्चों बात करेंगे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में आपका मीन, मॉड, मीडियन, ठीक है, वेरिएंस, ये मतलब मीड, मॉड और मीडियन, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको डेडली समझने होंगे। वो क्या है, मीन इज इक्वल टू मॉड इट इज इक्वल टू मीडियन, ये आपके इक्वल होते हैं और ये म्यू से डिनोट होंगे। यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होगा वही मॉड होगा और वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीडियन हो जाएगा। ठीक है ना, तो मीन बराबर मॉड बराबर मीडियन, ये आपके क्या होते हैं, यहाँ पे इक्वल होते हैं। ठीक है, वेरिएंस क्या होता है जरा बताओ आप सभी लोग। यहाँ पे वेरिएंस की अगर हम लोग बात करें तो वेरिएंस जो होता है बच्चों वो हो जाता है हमारे पास क्या, सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, वेरिएंस हमारे पास क्या हो जाता है, सिग्मा स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अच्छा बताओ। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद डेटली आपको पता होना चाहिए मीन डेविएशन क्या होता है हमारे पास, समझना। मीन डेविएशन होता है 0.8 सिग्मा, कभी कदार ऐसे क्वेश्चन बन जाता है इस पे। ठीक है, तो 0.8 सिग्मा ये आपका क्या होता है हमारे पास, मीन डेविएशंस होता है। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशंस क्या होता है हमारे पास, समझना है यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशंस। तो क्वार्टाइल डेविएशंस की अगर हम लोग बात करें यानी क्यूडी की बात करेंगे तो हो जाएगा 0.675 सिग्मा, ये आपका क्या हो जाएगा हमारे पास, क्वार्टाइल डेविएशंस हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है हमारे पास, क्वार्टाइल डेविएशंस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है हमारे पास और किस तरीके से हमें इसको यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहिए। हाँ जी बताओ, क्लियर है। अच्छा, अब ये इतना सारा कॉन्सेप्ट था, इतनी सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब इसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो कैसे किस टाइप में आते हैं और कैसे हमें समझना होता है क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन आपके सामने कैसे आएंगे, क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से दिया होगा। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया होगा क्या, आपको क्वेश्चन दिया होगा हमारे पास कि आपसे कहेगा कि इफ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस ऑफ ए नॉर्मल कर्व आर 6 and 14, क्या देगा, इफ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इफ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, if the point of inflection of the normal curve are 6 and 14, are 6 and 14। ठीक है, तो आपसे कहेगा फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपसे कहेगा फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना वो हमें यहाँ पे बताना है कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है बच्चों वो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आपसे बोलेगा। तो इफ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द नॉर्मल कर्व आर 6 and 14, कह रहा है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इसका अब एक बात बताओ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता था हमारे पास, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता था हमारे पास, म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, यही होता था। तो म्यू माइनस सिग्मा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है यहाँ पे। म्यू प्लस सिग्मा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। हमें क्या बताना है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा होता है। भाई स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लो, कैसे फाइंड करोगे, हमें सिग्मा चाहिए तो माइनस कर दो, तो ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा माइनस का 2 सिग्मा इज इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो 2 सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 8, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 4, तो ये हो जाएगी हमारे पास 4। सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई, इस तरीके से। हाँ जी बताओ, क्लियर है। और ये आपका कब पूछा गया था, मई 2025 में पूछा गया था। ये आपका कब पूछा गया था, मई 2025 में यहाँ पे पूछा गया था। बोलो क्लियर है। अच्छा, इसी के अकॉर्डिंग एक और देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बना था, एक और क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्या बना था, इस टाइप में आपसे कह रहा था कि आप बताओ द टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व। आपसे बोला गया था फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व, फाइंड द टोटल एरिया
फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व। ठीक है, नॉर्मल कर्व का टोटल एरिया आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन था यहाँ पे 0.5, दूसरा ऑप्शन था यहाँ पे 1, तीसरा ऑप्शन था यहाँ पे 1/4 और चौथा ऑप्शन था यहाँ पे 0.675। ये था। क्या होगा टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व 1, तो 1 हो जाएगा इसका क्या है यहाँ पे करेक्ट। बोलो क्लियर है? हाँ जी बताओ। ठीक, ओके 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 ओके, ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और भी है, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ था। वो क्वेश्चन क्या था, आपसे कह रहा था, देखो समझना यहाँ पे। ठीक है, सभी लोग बताना इसका आंसर क्या होगा, मैं देखता हूँ कितने लोग बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक, आपसे यहाँ पे बोला गया था क्वेश्चंस में, ध्यान से समझना, आपसे यहाँ पे बोला गया था कि इफ नहीं, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, आपसे बोला गया था इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, आपसे बोला गया था इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस हैव Q1 is equal to 14, Q1 is equal to 14 and Q3 is equal to 20। अब आपसे कहा गया था फाइंड द मीडियन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, फाइंड द मीडियन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, find the median of the normal distributions, find the median of the normal distributions, ये आपसे बोला गया। ठीक है, ये आपसे यहाँ पे बोला गया फाइंड द मीडियन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बता सकता है कोई क्या आंसर होगा? अब मैंने देखो आपको क्या बताया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में हमारा जो मीन होता है, जो मीडियन होता है और जो मॉड होता है, वो हमारे पास क्या होता है, इक्वल होता है। यानी मीन, मॉड और मीडियन वो हमारे पास क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। तो जो मीन होगा वही मॉड होगा, वही मीडियन होगा। तो क्यों ना हम लोग मीन के तरीके से निकाल लें। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कुछ नहीं, दोनों को ऐड कर दो, 14 + 20 और डिवाइडेड बाई 2, तो बस 34 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 17। ठीक, तो 17 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे मीडियन। अब यही मीन भी होगा, यही मॉड भी होगा और यही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन भी हो जाएगा। ठीक है, मीन, मॉड और मीडियन। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बोलो क्लियर है सभी को? हाँ जी बताओ। ठीक, कोई डाउट तो नहीं? चलो भाई बहुत बढ़िया। तो ये था हमारे पास इस तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास सिंपल सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, हाँ जी बताओ। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक, चलो भाई थैंक यू सभी को यहाँ पे। ठीक, और इसके आगे हम लोग चलेंगे आगे। ठीक है, चलो थैंक यू सभी को। ठीक है बाय।